हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज हम मार्वल का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आप लोग रेडी हो? हाँ बेटा, पेपर सब लेकर बैठना, पेन पेपर, और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाना। ठीक है, आपको कितना आता है वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो अवर फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ अवर मार्वल पेपर 18 नंबर। ठीक है, अब तक हमने 17 पेपर का सॉल्यूशन कर दिया है। नाउ 18 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला है हमारी, बोलो किसकी? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसकी फॉर्मूला हो गई? यस, साइन 2x की। ठीक है, तो साइन 2x की हमारी ये फॉर्मूला, जैसे कि मैंने हर बार बोला हुआ है, अगर ये 2x है तो tan हमेशा हाफ हो जाता है। tan हमेशा बोलो कैसा हो जाता है? हाफ। ओके, तो ये 2x है तो x हो गया। ठीक है, चलिए साइन 2x का डेरिवेशन, तो साइन x का डेरिवेशन cos x, cos 2x। ठीक है, एंड 2x का डेरिवेशन बोलो क्या हो जाएगा? 2। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट वन, नाउ वी हैव टू फाइंड हियर डिवाइड बाय dx। चलिए डिवाइड बाय dx फाइंड आउट करना है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड यस dy बाय d थीटा एंड dx बाय d थीटा, राइट? तो dy बाय dx से ऐसे सॉल्व करेंगे, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। सो हियर dy बाय d थीटा फाइंड आउट करेंगे तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट थीटा का डेरिवेशन 1, साइन थीटा का डेरिवेशन cos थीटा। ठीक है, अपॉन dx बाय थीटा, a इज अ कांस्टेंट 1 का 0 माइनस cos थीटा का डेरिवेशन, cos थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। बोलो राइट, माइनस माइनस प्लस, ए गिल्ले 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। बोलो राइट, 2 गिल्ले cos गिल्ले cos अपॉन साइन, दैट इज इक्वल्स टू cot थीटा बाई 2। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारे पेपर में ऑप्शन डी नहीं आ रहा था, इस बार तो ऑप्शन डी से ही स्टार्टिंग हो रहा है ना? अच्छा है, कोई गेस नहीं कर सकते हम लोग। Total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by। जैसे कि हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें इसका बोलो क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन। सो हियर r ऑफ x इज गिवन 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, उसका डेरिवेशन निकालते हैं तो बोलो क्या हो जाएगा? यस, 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x प्लस 36 कांस्टेंट x का हो जाएगा 1। ठीक है, सो आंसर में बोलो क्या आ गया? 6x प्लस 36। नाउ वी हैव टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल्स टू 15 एट x इज इक्वल्स टू 15। आंसर इज 6 इंटू 15 प्लस 36। ओके, तो 15 6 90 प्लस 36, फुल आंसर में आ जाएगा 126 इज अवर राइट आंसर। ओके, परम लल्लू, इस बार डी आ रहा है, हर बार देख लीजिए। नाउ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। Here it is, function is given. Now we have to find f dash x. Function is increasing, then f dash x is greater than 0. 10 का 0 माइनस 6 कॉन्स्टेंट 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट x स्क्वायर का 2x। बोलो आंसर में क्या आ गया? -6 माइनस 4x। नाउ इट इज गिवन दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो हियर f dash x इज ग्रेटर देन 0। यस, नाउ -2 इज अ कॉमन, 3 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 0। सो 3 प्लस 2x माइनस को लेस देन 0 हो गया। When we are multiplying by minus, and inequality will be changed. 3 plus 2x is less than 0, so we can say that कि जब हमारा x बोलो कैसा होता है? -3/2 से लेस देन होता है, तब भी ये फंक्शन बोलो कैसा हो जाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। -∞ to -3/2 is the right answer. The volume of a sphere is increasing at the rate of pi centimeter cube per second.
द रेट एट विच, यस यहाँ पे दिया गया है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट, चलिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। हियर इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग, मतलब कि dv बाई dr, dv बाई dt इज गिवन, बोलो राइट, पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। द रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग, dv by dt, that is equals to 4/3 constant, pi constant, 3r square dr by dt. Okay, now dv by dt is given pi, 3 गिन ले, ये हमारे पास pi है, 4 pi r square dr by dt. Here we have to find the radius का रेट फाइंड आउट करना है, so dr by dt that is equals to, बोलो ये गिल्ले गिल्ले हो गया, 1/4 r स्क्वायर एंड 1/4 r स्क्वायर, r स्क्वायर बोलो कितना दिया गया है 3, है ना, तो बोलो क्या आ जाएगा आंसर है 1/36 और रेडियस होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हियर अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, पर हम लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है ना बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, x + 2 × e⁻x is increasing in f of x is equals to x + 2 into bracket e⁻x। अब ये हमारा फंक्शन है ना बेटा, इंक्रीजिंग है, सो f dash x इज ग्रेटर देन 0, लगा दो बेटा f dash x। नाउ मल्टीप्लीकेशन, यूवी रूल कैसे अप्लाई करेंगे, x + 2 इज अ कांस्टेंट, e⁻x का e⁻x इंटू -1 प्लस e⁻x इज अ कांस्टेंट, x + 2 का 1, ठीक है। e⁻x जो है वो कॉमन निकल गया, बोलो क्या बचा, -x -2 + 1, e⁻x कॉमन, -x -1, now it is given that function is increasing, so it is also increasing, बोलो right। नाउ e⁻x है ऑलवेज पॉजिटिव, बात किसकी करेंगे, इसकी बात करेंगे, ठीक है। उसका मीनिंग क्या हो गया, -x -1 इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, सो x + 1 इज लेस देन 0, x इज लेस देन -1, तो इसका मीनिंग बोलो क्या हो गया, यस आंसर हमारा बोलो क्या आ जाएगा, -∞ to -1 में बोलो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, बोलो राइट। कैसा लगा, हर बार मैंने बताया हुआ इंटीग्रेशन लास्ट में अप्लाई करना, पहले करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1/2x² + 3, 1/2x² + 3 उसका लगाना है मुझे इंटीग्रेशन, तो 1/√2x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर dx, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और x का सगा वाला अभी भी बाकी है, और x का सगा वाला बोलो कौन सा है, √2, तो 1/√6 tan इनवर्स, यस √2x/√3 प्लस c, यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर, 3 - 2x - x², उसका मुझे यूज करना है इंटीग्रेशन, जैसे कि आपको पता है क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। चलिए 3 इज अ कांस्टेंट, माइनस को कॉमन निकाल दो, x² + 2x, और जैसे कि हमें पता है +1 हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट टर्म इज फाइनल टर्म इज 1 हमने माइनस किया है, हम ऐड कर देते, तो बोलो +1, इसी का हमें यूज करना है। चलिए 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, माइनस ये बोलो क्या हो जाएगा हमारे पास, यस एग्जैक्टली बोलो क्या बोल देंगे, x + 1 का होल स्क्वायर dx, बोलो राइट। चलिए क्या आ जाएगा आंसर में, मुझे बताना प्रॉपर वे में, ये एग्जैक्टली क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, a² - x², तो x/2, फर्स्ट ऑफ ऑल x/2 एज इट इज, मतलब कि यही वाला मतलब कि ऊपर वाला, 3 - 2x - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c,
बोलो राइट। तो बोलो कौन सा आंसर आपका सेटिस्फाई कर रहा है। बट ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि ये दोनों तो नहीं आएंगे, लॉग लॉग लिया हुआ है, साइन वाला ही आंसर आ जाएगा, है ना। तो साइन में ये यस यही वाला ऑप्शन फॉलो करेगा, डी। अब जब भी आंसर लिख रहे हो ना प्रॉपर वे में लिखना, क्योंकि हमारा आंसर कई बार क्या होता है पेज में परफेक्ट आता है, लेकिन 4 आंसर में से सिलेक्शन करते वक्त कुछ गलतियाँ कर देते हैं, है ना। अच्छे से देख लेना प्रॉपर वे में है या नहीं। x+1/2 अंडर रूट ऑफ एज इट इज प्लस a² दैट इज 2 sin इनवर्स x बाई बराबर। नाउ अनदर log x² का इंटीग्रेशन 2 log x dx। बोलो ओके 2 log x के बाजू में कोई भी नहीं है, 1 ले लो, खत्म। 2 log x एज इट इज 1 का x माइनस log x का 1/x 1 का x dx। ठीक है, नेक्स्ट वन 2 x log x माइनस x गिल्ले 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, अब आंसर क्या लाएंगे यार, हमारा एक भी आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्या नहीं आया आंसर, रॉन्ग है हम। अरे बाप रे, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। x कॉमन log x माइनस बोलो क्या हो जाएगा 1। अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। अरे यार मुझे कुछ आंसर में ई दिख रहा है, हाँ या ना। चलिए तो फिर क्या करेंगे, 2x log x माइनस 1 मीन्स log e। अब बोलो आंसर आ रहा है 2x log a माइनस log b log a अपॉन b प्लस c। यस, लास्ट फाइनल डी इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर परम लल्लू e⁻x तो आने ही वाला है, हर बार आने वाला है ना, बहुत इजी है e⁻x। यस, न्यूमरेटर बोल रहा है मुझे डिनोमिनेटर जैसा बनाओ, x-1 -2 बना दिया। मुझे ये वाला सेट करना है, x-1 का होल क्यूब e⁻x dx। बोलो सेट हो गया, दोनों को दे दो सेपरेट, खत्म। 1/x-1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब e⁻x dx। बोलो राइट। आंसर में बोलो क्या आ जाएगा। यस, दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर डेरिवेशन। आवर राइट आंसर इज e⁻x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, क्लियर है। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 11 नंबर dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻x। क्या करेंगे बॉस। यस, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है dx e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x, ऐसा बोल सकते हैं। यस, क्या हो जाएगा e⁻2x प्लस 1 अपॉन e⁻x, हाँ या ना। जब भी ऊपर e⁻x दिखता है e⁻x इज इक्वल टू t ले लीजिए, हो गया बात। यस, e⁻x इज इक्वल टू t, e⁻x dx दैट इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आता है, बोलो क्या आ जाता है tan। ओके, तो tan इनवर्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a प्लस c दैट इज अवर आंसर। सो अवर आंसर बोलो tan इनवर्स e⁻x प्लस c। ऐसा लगता है सब हमारे पैम्पलेट के ही है, हाँ या ना, सब इजी है। यस, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। चलिए, sin इनवर्स x 0 to 1 sin इनवर्स x dx। ठीक है, sin इनवर्स x इंटू 1 ले लेंगे, बोलो सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। sin इनवर्स x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन माइनस sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का हो जाएगा x, कहाँ से कहाँ 0 to 1 dx। ठीक है, नाउ sin इनवर्स x एग्जैक्टली 1 का बोलो क्या हो जाएगा x। ठीक है, 0 to 1 माइनस, इसका थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखे 0 to 1। क्या होना क्या चाहिए एग्जैक्टली, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन -2x होना चाहिए, हाँ या ना। तो -2 से मल्टीप्लाई कर रही हो, डिवाइड कर रही हो, बोलो राइट। अब आप देख सकते हैं दिस इज फंक्शन e⁻n,
कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, माइनस का मैंने प्लस कर दिया है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 इंटू -2x। तो दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर डेरिवेशन, फंक्शन रेज टू n। तो आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, फंक्शन रेज टू n+1 अपॉन n+1। ठीक है, चलिए ये तो बाद में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा आंसर आ सकता है यस, साइन इनवर्स x इंटू x 0 to 1 प्लस आंसर बताइए, यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 दैट इज 2। और कहाँ से कहाँ की लिमिट लगानी है, 0 to 1। ओके, डिफाइनाइट जब भी आएगा ना तो वो लेंथी ही रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो लास्ट में अटेम्प्ट करो बेटा, कभी भी आपका पेपर छूटेगा नहीं। दिस इज माई एडवाइस। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। ठीक है, 0 लेंगे तो पूरा 0 आएगा, प्लस 2। बोलो क्या आ जाएगा, यस मुझे बता दो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 लूँगी तो 0। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 ले रही हूँ, 0 ले रही हूँ, तो एग्जैक्टली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। हाँ, पहले तो हमने क्या ले लिया 1, तो 1 माइनस 1 0। ओके, फिर हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली हमारा आंसर यहाँ पे बोलो क्या आ जाता है, कुछ ऐसा वाला। बोलो राइट। और यहाँ पे मेरा 1/2 तो है ही, बोलो है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे तो मेरा 1/2 तो है ही, बोलो डन है, क्लियर है। फिर से एक बार ध्यान से देखना, ये 1/2 तो हमारे पास है बराबर। फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 अपॉन, इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 अपॉन 1/2, मतलब कि मेरे पास क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये 1/2 और ये 2 तो गिल्ले गिल्ले हो गया। फिर यहाँ पे 0 1 रखा तो 0 माइनस, ध्यान से देखना। अब क्या रखेंगे हम यहाँ पे, ये 0 रखेंगे तो बोलो 1 आ जाएगा। तो बोलो 2 गिल्ले और π/2 -1। दिस इज योर राइट आंसर। बोलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बोलो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए फिर से एक बार, जब भी डिफाइनाइट आता है थोड़ा टाइम लेकर करना। एग्जैक्टली साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे मैंने लगा दिया है 0 to 1, इसे तो डायरेक्ट लिख लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स 0 to 1। सेम वे -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस का हो गया प्लस। ठीक है, तो प्लस 1/2। और यहाँ पे हमारा पास था 1/2 और 1/2 2 गिल्ले गिल्ले। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 तो 0 -1। सो अवर राइट आंसर इज π/2 -1। 13 नंबर साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कोई फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स की, यस अच्छी वाली फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x/2। कहाँ से कहाँ, -π/4 to π/4 dx। बोलो ओके। चलिए क्या करेंगे हम, अब पहले तो 1/2 को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 का। ओके, चलो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ओके, माइनस कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x/2। बोलो बात खत्म, -π/4 to π/4। बोलो इजी कर दिया एकदम। फिर से एक बार, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x/2, 1/2 इज अ कांस्टेंट, 1 का हो गया x, कॉस 2x का साइन 2x/2। डन। नाउ अब क्या करेंगे, 1/2 तो है ही बाहर, x π/4 माइनस, यहाँ पे भी लगा देते हैं π/4, तो बोलो क्या आ जाएगा, 1/2 तो है ही, साइन 2 इंटू π/4 मतलब कि साइन π/2 एंड साइन π/2 इज 1। बोलो ओके, माइनस जो भी आएगा x माइनस π/4 रखना है। नाउ माइनस 1/2 is the constant, sin 2 of minus π/4 मतलब कि sin -π/2 that is called -1। बोलो राइट। चलिए अब आंसर चेक कर लेते हैं, लास्ट फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1/2।
π/4 -1/2, माइनस माइनस प्लस π/4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस है तो -1/2, डन। सो लास्ट एंड फाइनल आंसर इज π/4 प्लस π/4 π/2 एंड, और ये हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज π/4 -1/2 एंड आवर आंसर इज ऑप्शन सी। डन, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर, ये तो बेटा अभी डायरेक्ट हो सकता है। cot x को क्या अप्लाई कर देंगे? cos x अपन sin x, तो यहाँ पे भी sin x, ऊपर भी sin x, तो मैंने तो डायरेक्ट आपको टेक्निक सिखा दी है, बोलो कौन सी? यस, π/4 माइनस π/6, एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ π/4 नहीं है, बोलो क्या है, π/3 है, ठीक है, बोलो क्या है हमारे पास आंसर में, π/3 है, तो आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, π/3 माइनस π/6/2, तो बोलो b माइनस a/2 इज द राइट आंसर, तो बोलो क्या आ गया, π/6/2 दैट इज इक्वल टू π/12। एक ऐसा हर बार होगा, हर बार एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। 15 नंबर, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x एंड बिटवीन x इज इक्वल टू -π/2 टू x इज इक्वल टू π, ठीक है। x cos का ग्राफ कुछ यहां से शुरू होता है, ठीक है, π/2 0 -π/2 π, ओके, 1 π/2 पे 0, π पे -1, -π/2 पे अगेन 0, तो मुझे यहाँ से यहाँ का एरिया फाइंड आउट करना है। एक के लिए आपको पता है, फर्स्ट एक क्वाड्रेंट के लिए आंसर 1, इस क्वाड्रेंट के लिए भी आंसर 1, अनदर क्वाड्रेंट के लिए भी आंसर 1, तो बोलो 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर, द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, जैसे कि आपको पता है x² + y² / b² दैट इज इक्वल टू 1, उसका एरिया बोलो क्या हो जाएगा, π/AB, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया बोलो क्या आ गया, π/A 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12 π, यस, आवर आंसर इज A। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, ओके, y² इज इक्वल टू 4x, मतलब कि हर बार मैंने क्लास में भी बताया x एक्सिस को सिमेट्रिक है ये हमारा ग्राफ, बोलो राइट। y एक्सिस भी दी गई है और लाइन y इज इक्वल टू 3, ये हमारी लाइन हो गई y इज इक्वल टू 3, मतलब कि इसका कुछ हमें एरिया फाइंड आउट करना है, दिस वन। चलिए इसका एरिया हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, चलिए बोलिए। दो लिमिट है, एक y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 3, 0 to 3 लिमिट लगा रखी है, y में x को सब्जेक्ट बना देंगे, 0 to 3 x इज इक्वल टू बोलो क्या है हमारे पास, y² / 4 dy, 1/4 इज अ कांस्टेंट, y³ / 3, 0 to 3, 1/12, 3 का क्यूब 27/12, सो आवर आंसर इज 27/12, बोलो क्या हो जाएगा, 9/4 is the answer, right? Next one, 18 number, the degree of the differential equation, here equation is given, सोच के ऐसा कुछ लग रहा है कि 5 आंसर आएगा, लेकिन ऐसा आंसर नहीं है क्योंकि y/dx जो है वो cos वाले फॉर्म में, so answer is not defined, okay? For the differential equation sec² tan y dx, बहुत बार आ चुका है, बहुत इजी है, sec² dx tan x ला दो अपॉन में प्लस sec² y dy अपॉन में ला दो tan y दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा फंक्शन और ये डेरिवेशन आंसर इज log mod फंक्शन। सेम वे log mod tan y इज इक्वल टू log c, log a प्लस log b log ab, log tan x tan y log c, बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, tan x tan y is equals to c, c is the right answer। 20, the number of arbitrary constant in the particular solution, here it is given that particular solution and particular solution में हमारा आंसर बोलो क्या आ जाएगा, 0।
ओके चलो नेक्स्ट चैप्टर आ गया है 10 नंबर, परम लल्लू दोनों का क्रॉस दिया गया है IJK, ठीक है। 2 6 27 1 लैम्बडा म्यू हमारे बुक का एग्जाम्पल है। अभी मैंने क्लास में सॉल्व करा, अभी जस्ट नाउ। 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, ओके, माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्बडा माइनस 6 के कैप 2 लैम्बडा माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो सारे जो कंपोनेंट है आई जे के सब 0 है, सब 0। उसका मीनिंग क्या हो गया? 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। लैम्बडा का आंसर बोलो क्या आ रहा है? 3। 2 म्यू इज इक्वल्स टू 27, म्यू इज इक्वल्स टू 27/2। क्या पूछ रहे हैं ये लोग? लैम्बडा प्लस म्यू, सो लैम्बडा प्लस म्यू 3 प्लस 27/2। 3 2 6 प्लस 27, यस 33/2। बोलो सी इज द राइट आंसर। डन। परम लल्लू है कोई डाउट? कुछ देखना हो तो बोल देना, ओके। Next one, 22. For the given vectors A bar and B bar, the vector whose magnitude √2 unit in the direction of the vector A plus B, A plus B पहले तो हमें find out करना है A plus B, ठीक है। 2 -1 2 plus B -1 1 -1 2 -1 1 -1 plus 1 0 2 -1 1 और A प्लस बी उसको मैं नाम दे देती हूँ U कैप, ओके। तो U के डायरेक्शन में √2 मैग्नीट्यूड वाला यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। √2 मैग्नीट्यूड वाला बोलो क्या चाहिए आपको? ऐसा बोला गया यूनिट वेक्टर नहीं, तो वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज √2, बस ऐसा ही चाहिए। तो √2 से मल्टीप्लाई कर लो 1 0 1, और हाँ यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसका मीनिंग यू कैप का बोलो क्या लगा दोगे? मोड। इसका मोड बोलो क्या आ जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2 2 2 गिल्ले। सो आवर आंसर इज 1 0 1। तो आई कैप एंड के कैप दिख रहा है, सो योर आंसर इज बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर, ओके 23 नंबर। The angle between two vectors A and B with magnitude 1 and 2 respectively, दोनों के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। क्या करेंगे? एंगल चाहिए दोनों के बीच में, यस A एंड B के बीच में 1 है, मैग्नीट्यूड दिया गया है A का 1, B का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2। तो cos थीटा की फॉर्मूला A bar dot B bar upon mod A bar mod B bar 1/1 into 2 that is equals to 1/2 and our answer is pi/3. If cos theta is equals to 1/2 then our answer is pi/3. 24 नंबर बहुत इजी परम लल्लू। मोड x का स्क्वायर माइनस मोड a का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8। हियर इट इज गिवन दैट a बार इज अ यूनिट वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर है। तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? यस मोड x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9, मोड x इज इक्वल्स टू, यस राइट आंसर इज 3। ओरली कर सकते हैं, ओरली एमसीक्यू से बस डरो नहीं। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे, तो मैं यहाँ पे ए बार बोल रही हूँ i माइनस जे को। i मीन्स 1 0 0 माइनस जे 0 1 0, तो 1 -1 0। बी कैप को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बी बार को i प्लस जे, ठीक है। तो 1 0 0 प्लस 0 1 0, ठीक है। तो 1 1 0 बोलो राइट। अब क्या करेंगे? प्रोजेक्शन मुझे चाहिए, प्रोजेक्शन वेक्टर तो सिंपल है, ए बार डॉट बी बार पहले तो फाइंड आउट कर लो, अपन मोड बी बार आ जाएगा 1 -1 0 इंटू 1 1 0। तो बोलो आंसर में क्या आ रहा है? 1 इंटू 1 -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओ प्रोजेक्शन का आंसर ही मुझे बोलो क्या मिल रहा है? डायरेक्ट 0। डन। नेक्स्ट देखिए ऑलमोस्ट आप करोगे ना, मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अगर मैं खुद सॉल्व करूँगी तो हाफ एन आवर में हो जाएगा, ओके। अब देख सकते हो आप भी आराम से कर सकते हो।
Let a bar and b bar two unit vectors and theta is the angle between a bar, theta is the angle between them. A bar minus b bar is also a unit vector. ठीक है, a bar minus b bar is a unit vector. इसका आंसर आ जाएगा mod a bar square minus 2 a bar b bar plus mod b bar square. a bar b bar भी यूनिट वेक्टर है, ये b1 ये b1 ये b1 माइनस 2 मोड a मोड b cos थीटा. ठीक है, 1 1 गिन ले तो इसको यहाँ पे ला दो. 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 cos थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आ जाएगा 1/2. थीटा इज इक्वल्स टू, यस अगेन आंसर इज π/3. इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं हमारा ये क्वेश्चन है और एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है, पता है ना सबको. तो यही तो करते हैं, इलस्ट्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं एमसीक्यू में, एमसीक्यू कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चंस में. थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखो. x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2 7 से डिवाइड कर लो बेटा 2p/7 z माइनस 3/2. तो फर्स्ट लाइन उसकी डायरेक्शन बोलो क्या हो गई, दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ओके, तो b1 बार इज इक्वल टू -3 2p/7 एंड 2. सेम वे अनदर लाइन प्रॉपर वे में लिखो 7x माइनस 7 अपॉन -3p. ठीक है, अब सबको 7 से डिवाइड कर दो. 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, ऊपर जस्ट अपॉन में तो 7 आ जाएगा. ठीक है, और ऊपर आ जाएगा x माइनस 1. ठीक है, तो बोलो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा यस -3p/7 इज इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 z माइनस 6 अपॉन -5. तो मुझे b2 वेक्टर भी मिल रहा है -3p/7 1 एंड -5. अब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है. b1 डॉट b2 दैट इज इक्वल्स टू 0. यस, b1 डॉट b2 दैट इज इक्वल्स टू 0. डन. क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो माइंड में जल्दी से. माइनस माइनस प्लस 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, 9p प्लस 2p माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 0. 9p प्लस 2p 11p इज इक्वल्स टू 70. तो आपको दिख रहा है p इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आ रहा है आंसर हमारा 70/11. आपने हर बार सॉल्व किया हुआ है, राइट. 28 नंबर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. अगेन वेरी इजी. A4 2a दोनों परपेंडिकुलर है. डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. a इंटू 2a 2a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. 4a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो अवर आंसर इज a इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू, पहले का पेपर है तो ये प्लेन का इक्वेशन भी आ गया है. यस, प्लेन का इक्वेशन है r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू a. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन दी गई है. समझिए, ये हमारा प्लेन है तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, प्लेन को परपेंडिकुलर, बराबर. तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो यही हमारी डायरेक्शन बोलो किसकी होगी, लाइन की, मतलब कि पेन की डायरेक्शन, मतलब कि लाइन की डायरेक्शन. ठीक है, तो यही डायरेक्शन हो गई 1 2 1. ये हमारी लाइन की डायरेक्शन कहाँ से पास होती है, लाइन a वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0. ओके, तो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन बोलो क्या आ गया, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b. तो x अपॉन 1, y अपॉन 2, z अपॉन 1. यस, कौन सा ऑप्शन है, x अपॉन 1, y अपॉन 2 एंड z अपॉन 1. फर्स्ट ऑप्शन a इज द राइट आंसर. परम लल्लू 30 नंबर. For a linear programming problem, feasible region is bounded, then the objective function has bounded function है, मतलब कि bounded region होगा तो आपका आंसर बोलो कैसा आ सकता है, कुछ ऐसा मिलेगा bounded. तो आपको मैक्सिमम भी मिलेगा, मिनिमम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अनबाउंडेड है तो इट इज नॉट फिक्स. ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इज डिटरमाइन, ये अगेन एंड अगेन आ रहा है ना. अच्छा है, चलो ग्रेट. मिनिमम है 3 0 पे एंड 1 1 पे.
z की वैल्यू बोलो क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई, ठीक है। 3 0 पे ले लो, z इज इक्वल टू सेम है, मतलब कि मिनिमम है, 3 0 पे ले लो 3p, 1 1 पे ले लो p प्लस क्यू, 3p माइनस p 2p, 2p इज इक्वल टू q। तो बोलो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p इज इक्वल टू q, p इज इक्वल टू q बाई 2, राइट। नेक्स्ट वन, लेट LPP प्रॉब्लम इज गिवन 4x plus 3y, z is equals to 4x plus 3y and corner points of the bounded feasible region is also given. Maximum value of z occurs at the point, ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, है ना बेटा। चलिए कैसे डिसाइड करोगे, 0 0 दिया गया है, 25 5 है, 16 है एंड 5 24 है। चलिए यार ये तो आप लोगों का काम है, बहुत अच्छे डिसाइड कर पाएंगे। 4x प्लस 3y तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। फिर 25 4 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, 115 है ना। चलिए 16 ले लीजिए, 16 4 ज़ा 64, 16 3 ज़ा 48, तो नहीं आएगा उसका आंसर प्रॉपरली, बराबर। 4 प्लस 8 12, 1 6 प्लस 4 10, 112। 5 ले रहे तो 5 इंटू 4 प्लस 72, मतलब कि 20 प्लस 72 नॉट पॉसिबल, सो ये राइट आंसर इज 115 25 5। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो, बट ऑब्वियसली। नेक्स्ट 33, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलिए क्या करना है हमें, यहाँ पे दोनों जो हमारी इवेंट है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। चलिए तो A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे हमें दिया गया है P ऑफ A यूनियन B दैट इज इक्वल्स टू 3/5। P ऑफ A जो है वो 1/2 है एंड P ऑफ B आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो P ऑफ B इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे बोलो क्या ले रहे हैं, P। इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ओके। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B ओके। P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B, डन। चलो A यूनियन B 3/5, A 1/2, P माइनस 1/2 P, P माइनस 1/2 P, 1/2 P बोल सकते हैं, ओके। चलिए 1/2 बोलो कैसा आ जाएगा, कॉमन। 1/2 बोलो कैसा आ जाएगा, कॉमन। क्या बचा, P प्लस 1। यहाँ पे ले लो 3 2 ज़ा 6/5 इज इक्वल्स टू P प्लस 1, तो P हो जाएगा हमारा 6/5 माइनस 1, तो आंसर में आ जाएगा 1/5 दैट इज इक्वल्स टू P, ओके। तो P ऑफ B हमारे पास बोलो क्या आ जाएगा, 1/5 है ना, 1/5, 5 2 ज़ा 10, 0.2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, यस बहुत इजी, परम लल्लू। P ऑफ A आपको दिया गया है 5/26, P ऑफ B आपको दिया गया है अगेन 5/20, ओके 5/13 है, ओनली 5/13 है। नेक्स्ट वन, P ऑफ A गिवन B इज गिवन, P ऑफ A गिवन B, इसकी फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, बोलो क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। A गिवन B बोलो क्या है, 2/5, ओके। तो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B बोलो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो P ऑफ A गिवन B इंटू P ऑफ B, राइट। P ऑफ A गिवन B दैट इज इक्वल टू 2/5, P ऑफ B बोलो 5/13, तो बोलो आंसर में क्या गया, 2/13। ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। नाउ आई वांट P ऑफ A यूनियन B that is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B, done। A union B फाइंड आउट करना है। P of A बोलो क्या है, 5/26, P of B बोलो क्या है, 5/13, और ये हो गया 2/13, ठीक है। तो 5/26 प्लस 5 माइनस 2 3/13, ओके।
2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 5 + 6 अपॉन 26। बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? यस, 5 + 6 11/26। डन, इजी। 35 A and B are two independent events। बोलो कैसे है? इंडिपेंडेंट्स है, तो P of A union B फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमें पता है बुक का एग्जांपल 1 - P of A union B होल डैश, तो 1 - P of A dash इंटरसेक्शन B dash, 1 - P of A dash into B dash। इंडिपेंडेंट है तो ऐसा बोल सकते हैं A dash इंटरसेक्शन B dash इज इक्वल टू P of A dash into P of B dash। ठीक है, तो बोलो आंसर में आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 36, द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। फॉर A, अगर हमारा A कुछ ऐसा हो 1/2, तो क्या पॉसिबल है 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर? नॉट पॉसिबल। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव है ना, तो ये ऑप्शन आएगा नहीं। सिमेट्रिक हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो क्या 4 इज लेस देन, हाँ इसके लिए पॉसिबल है। अगर 3 स्क्वायर ले लें तो क्या ऐसा पॉसिबल है 3 इज लेस देन इक्वल टू? नॉट पॉसिबल। कुछ ऐसा हम एग्जांपल ले तो पॉसिबल होगा नहीं। A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डन। माइनस वाला भी आप ले सकते हो। डन। नेक्स्ट वन, मतलब कि सपोज कि 9 इज लेस देन और इक्वल टू, हम ले लेते हैं कुछ ऐसा नंबर, कोई भी नंबर, 9 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, नहीं तो 4 का स्क्वायर। डन। 9 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, लेकिन क्या हम ऐसा ले सकते 4 इज लेस देन? नहीं ले सकते, है ना। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है, मतलब कि हमें पता है कि बोलो रिफ्लेक्सिव आएगा, नहीं आएगा, सिमेट्रिक आएगा, वो भी नहीं आएगा, ट्रांजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? नॉट एन इक्विवेलेंस। बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? नॉट एन इक्विवेलेंस। बोलो राइट, क्लियर है? डन। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते। A इज इक्वल टू -2 ले लो और B इज इक्वल टू 3 ले लो तो भी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, f n is a function, if f is a function from n to n, f of x is equal to x cube। चलिए अब मुझे बताइए, अगर हमारा फंक्शन जैसे कि मैंने बताया n to n का फंक्शन है, मतलब 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, यस 1 1 तो मिल रहा है, लेकिन ऑन टू मिलेगा नहीं। क्यों? 2 3 4 5 6 7 तो मिल नहीं रहे हैं, तो 1 1 होगा, बट ऑन टू नॉट पॉसिबल। 38, f of x इज इक्वल टू 3x, r to r है, आपको पता है। अगर ax प्लस b है, r to r का फंक्शन है, तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, है ना, रियल फंक्शन है इसलिए। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन y बिलोंग्स टू, जैसे कि आपको पता है कि हमारा आंसर बोलो क्या आ जाएगा? वही जो साइन का है, बराबर। लेकिन साइन में से कुछ हमें डिलीट करना पड़ेगा, क्या? 0, तो मतलब -π/2 to π/2 -0। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस मतलब कि पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, इसमें कब आता है? पाई माइनस π/3, दैट इज इक्वल टू 2π/3। डन। नेक्स्ट, हर बार आया हुआ है हमारे टेस्ट में साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 -π/6। बोलो आंसर में क्या आ गया? साइन π/2 एंड साइन π/2 दैट इज इक्वल टू 1। डन। साइन इनवर्स ऑफ कॉस, साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 कब आता है? यस, π/3। cos π/3 that is equals to 1/2 and sin inverse 1/2 that is equals to π/6। yes, first option A is the right answer। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, for matrices A and B, A dash is equals to 1 2 3, B dash is equals to 4 3 2, B A dash, B बोलो क्या रहेगा? yes, B
बोलो 432 बराबर है ए डैश इंटू ए डैश। यार डिफाइन हो गई है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लग रहा है आपको? देख लो तो एक बार, एडास, ओके, एडास इज गिवन एंड बिडास इज गिवन, तो बी बोलो क्या हो जाएगा 432 कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम कॉलम का कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉट डिफाइन। 44 कॉस अल्फा कुछ दिया गया है, ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन इस बार मैं अच्छी वाली टेक्निक सिखा रही हूँ। ए प्लस एडास, उसका डैश करोगे ना तो फर्स्ट वन तो एज इट इज रहेगा, है ना, फर्स्ट वन एज इट इज, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा एंड 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अल्फा इज इक्वल्स टू बोलो क्या आ जाएगा π/3, बोलो राइट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कब पॉसिबल है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक साथ में? तो वो तो 0 हो तब भी पॉसिबल है, क्यों? एडास इज इक्वल्स टू ए एंड एडास इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो दोनों सेम हो गए, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब कि 2a इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 0, तो ये कब पॉसिबल है हमारे पास? अगर 0 मैट्रिक्स हो तब भी पॉसिबल है। फॉर मैट्राइजेस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई फाइंड 2x, दोनों को कर दो एडिशन तो 2x मिल जाएगा, ऐड कर दो 7 प्लस 3 10 0 2 8, तो बोलो x इज इक्वल्स टू बोलो क्या मिल गया 5 0 1 4, ओके 5 0 1 4, डन, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 47 गेट टुगेदर पार्टी अनाउंस कर दो यार, x प्लस वाई है बट z नहीं है, ऐड कर दो सेकंड में से, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, तो क्या हो जाएगा z x y 1 1 1, गेट टुगेदर पार्टी में से फर्स्ट रो में से निकाल दो 1 1 1, तो कॉमन आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, बोलो क्या बच गया 1 1 1 z x y 1 1 1, आंसर इज 0। ओके 48 ए इनवर्स बोला हुआ है, ए इनवर्स की फॉर्मूला बोलो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 6 minus minus plus 4 2 8, 6 plus 2 that is equals to 14, okay, 6 plus 8 that is equals to 14. Now adjoint of A, principal diagonal place change, secondary diagonal sign change, बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3 2 minus 4 2, yes D is the right answer। 49 K0 40 02 are the vertices of the triangle and area of the triangle is 4 square unit। एरिया की फॉर्मूला पता होनी चाहिए 1/2 mod d that is equals to 4 mod d that is equals to 8, बोलो राइट। याद रखना इसका आंसर हमें पहले से अलग से सॉल्व करना है डी को, K01 401 021, तो K 0 minus 2 plus 1 4 2 8, तो minus 2k plus 8, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है minus 2k plus 8 that is equals to 8, डन। minus 2k plus 8 is equals to 8 और 2k minus 8 that is equals to 8, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 8 गिन ले, k is equals to 0 और 2k is equals to 16, बोलो k इज इक्वल टू आंसर में बोलो क्या आ जाएगा 8, तो या तो फिर 0 या तो फिर 8, यस आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, डन। 50 एंड द लास्ट वन, बहुत इजी, परम लल्लू, कंटिन्यूटी दी गई है। चलिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके, तो k cos x अपॉन π माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, k कांस्टेंट है, लिमिट लगा देते हैं x टेंड्स टू π/2, cos x मतलब कि sin π/2 माइनस x, सेम वे यहाँ पे भी π/2 मतलब कि मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हो वैसे मल्टीप्लाई भी कर दो, दैट इज 1/2, बोलो राइट, ये तो पूरा गया, तो k/2 इज इक्वल टू 1/2, k इज इक्वल टू 1, यस
यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो विद इन 1 आवर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ये पेपर कंप्लीट कर दिया है। क्या आपको कैसा लगा? बहुत ही मस्त, बहुत इजी। तो ऐसा कुछ पेपर आ जाएगा आप फाड़ दोगे श्योर। मार्वल बहुत इजी है, उससे हार्ड तो हमारे पेपर्स होते हैं फिनिक्स के, है ना बेटा। थोड़े से लेंथी लगते ही है, हम जो पेपर बनाते हैं आपको पता ही होगा, लेकिन बस अच्छे से सॉल्व करो, परफेक्टली करो, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। बस हमारा टारगेट है एमसीक्यूज में मार्क्स आ जाने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव तो आपको आता ही है, क्लास में सब कुछ सिखाया है। और एमसीक्यू के लिए इसीलिए हमने 20 पेपर्स के सीरीज बनाई, आपका अच्छे से हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।